नमस्कार दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने इस बार अपने आप को बर्बाद करने के बारे में पूरी तरीके से सोच लिया है? क्योंकि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान ने इसी साल भारत के साथ में लड़ाई लड़ी और मुंह की खाई। उसके बाद ये अफगानिस्तान के साथ में उलझा और अफगानिस्तान के साथ में 2 हफ्तों की लड़ाई करने के बाद सीज फायर को लेकर राजी हो गया। अब एक बार फिर से जब सीज फायर को लेकर शांति समझौता चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े से लीडर अपने बिल से बाहर आते हैं और अफगानिस्तान को धमकियां देने पर उतर आए हैं कि अगर इस बार का सीज फायर समझौते पर तुमने हामी नहीं भरी तो खुली जंग इतनी खतरनाक होगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचो जरा, ये अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं और एक ऐसे देश को धमकी दे रहे हैं जिससे अमेरिका भी नहीं जीत सका। इसे लगता है कि अमेरिका का साथ मेरे साथ होना इतनी बड़ी बात है कि मैं भारत को भी हरा सकता हूं और अफगानिस्तान को भी हरा सकता हूं। अब ये बोल रहे हैं कि जंग के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि विकल्प छोड़ा ही नहीं है अफगानिस्तान वालों ने, क्योंकि इस बार अफगानिस्तान केवल और केवल भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो आइए जानते हैं आखिरकार अफगानिस्तान वालों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ लीडर बहुत ज्यादा तिलमिला रहे हैं और एक बार फिर से जंग के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में बीती रात यानी कि 25 तारीख को एक खबर निकल के आती है शनिवार की रात को कि पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ अली, इसके द्वारा अफगानिस्तान को खुले तौर पर जंग की चेतावनी दे दी गई है और यह कहा गया है कि अभी जो 2 हफ्तों की लड़ाई हुई थी ये तो एक ट्रेलर मात्र था। अगली बार जो लड़ाई होगी वो पूर्णतः एक ऐसी जंग होगी जिसके बारे में कभी अफगानिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में जंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ा रहे थे, जिनका सीज फायर को लेकर ट्रंप चाचा भी बोल चुके हैं कि मैं तो युद्ध रुकवाने में बड़ा माहिर हूं, इसलिए थोड़े टाइम इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद में सीज फायर करवा के मैं ये क्रेडिट ले लूंगा कि नोबेल पुरस्कार मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के 10 युद्ध मैंने रोक दिए हैं। खैर, ट्रंप चाचा अभी तक बीच में नहीं पड़े हैं, पर चुन्नू मुन्नू से देश जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम इस युद्ध को कहीं ना कहीं रुकवा देंगे। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और दूसरा नया पड़ोसी देश जो बहुत ज्यादा करीबी बन चुका है और इसका नाम है अफगानिस्तान। ये दोनों आपस में लड़ा रहे हैं पिछले 14 दिन से और लड़ाने के बाद में इधर जो है कतर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और कतर के साथ साथ सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब वाले बोलेंगे कि ये देश किसी के भी साथ में जाकर पंगा ले लेता है। कुछ समय पहले मेरे साथ में आके मुझे फंसा के चला गया डिफेंस डील करके कि अगर किसी देश ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो सऊदी अरब भी उसके ऊपर हमला करेगा। देखो जरा, 14 दिन से लड़ाई चल रही है, अभी तक सऊदी वालों के हथियार नहीं पहुंचे हैं। खैर, अब देखिए, सऊदी अरब और कतर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और कतर की राजधानी दोहा के अंदर क्या किया गया था, शांति वार्ता करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ लीडर्स को बुलाया गया। यहाँ पर बातचीत करी पर शांति समझौता कायम ना हो सका और उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के द्वारा फिर से हमला कर दिया था अफगानिस्तान के अंदर। यह हमला चल ही रहा था कि अब एक बार फिर से नया देश मैदान में उतर आया है। आप सभी जानते हैं कि इस देश को बड़ा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान और भारत के मामले में, पर अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इस देश के द्वारा कई बार ये बात बोली गई है कि जब पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा लेगा तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे और कश्मीर के मुद्दे को लेकर हम बातचीत कराने के लिए रेडी है। इतना ज्यादा ये एक्साइटेड है। तुम्हारे साइप्रस का मामला जरा संभालो भाई, दूसरे देशों के बारे में क्यों पढ़ते हो। अब देखो, तुर्की के अंदर कल एक सबमिट हुई है शनिवार को। इसमें कौन कौन गया है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ लीडर गए हैं कि अब से हम नहीं लड़ाएंगे, शांति वार्ता कर रहे हैं, सीज फायर का हम ऐलान कर देंगे। कहाँ पे ये वार्ता हो रही है? तो तुर्की का एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल, इसके अंदर चर्चा हो रही है। हालांकि अब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है कि पाकिस्तान ने क्या बोला, अफगानिस्तान ने क्या बोला, ये माने भी या नहीं माने हैं। इस प्रकार की चर्चा चल रही है और जब तक अफगानिस्तान की तरफ से कुछ जवाब आए उससे पहले पाकिस्तान के लीडर भोंकना शुरू हो गए हैं कि युद्ध तो तुम्हें रोकना ही पड़ेगा, नहीं रोका तो खुली जंग होगी, कर लो इनके साथ में जंग। ये तो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है जिससे अमेरिका ना जीत सका।
तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे गुरिल्ला पद्धति से, और हमला करने के बाद ऐसे छिप जाएंगे कि तुम रातों रात ढूंढो, दिन भर ढूंढो, तुमको मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे हैं अफगानिस्तान के लड़ाके। किसके साथ में युद्ध की चुनौती तुम दे रहे हो? अब आप देखिए अफगानिस्तान वालों ने ऐसा क्या कारनामा किया कि पाकिस्तान के लोग तिल मिला रहे हैं। तो ये कारनामा किया है, कारनामा इस प्रकार का कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि अब अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान के इशारे पे नहीं बल्कि भारत के नक्शे कदम पे चलते हैं। और भारत ने अभी हाल ही में सिंधु नदी का पानी रोका था 23 अप्रैल को, आपको याद होगा। और जैसे ही सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान वाले बौखलाना शुरू हो गए थे। सिंधु नदी का 80% पानी हम उनको देते थे यूज करने के लिए, जहां पे आतंकवादी पैदा होते हैं और बाद में वो ही भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर हमला करके चले जाते हैं। अब इसी प्रकार का कारनामा कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग। अफगानिस्तान वालों ने बोला है कि हमारे साथ में तो किसी प्रकार का जल समझौता नहीं हो रखा है, फिर हम हमारी नदी का पानी पाकिस्तान को क्यों दे। अब आप देखो पाकिस्तान के लोग कितने होशियार हैं। एक तरफ आप देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की एक नदी का 80% पानी यूज कर रहा है कौन? पाकिस्तान। हमारी सिंधु नदी का 80% पानी कौन यूज कर रहा है? पाकिस्तान। और इसकी वजह से यहाँ पर बड़ी खुशहाली होती है, मतलब कृषि का उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। आप देखिए पाकिस्तान की कम से कम 90% से ज्यादा जनसंख्या जो है केवल और केवल कृषि पे ही डिपेंड है। तो अगर इन दोनों नदियों का पानी रुक जाता है तो मानिए कि यहाँ का बिजली उत्पादन भी ठप हो जाएगा, यहाँ का खाद्यान्न पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कपास का उत्पादन करता है ना पाकिस्तान, तो कपास का उत्पादन भी नहीं कर पाएगा, खेती पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और जब खेती खत्म हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जनता सड़कों पर उतर आएगी, और जनता जैसे ही सड़कों पे उतरी तो तख्ता पलट होगा, और तख्ता पलट होगा तो अमेरिका जो नए पापाजी बने हैं वो भी कुछ यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। और इसी बात को लेकर अफगानिस्तान बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को पानी क्यों दे भाई, हमारा तो कोई समझौता भी नहीं हो रखा है, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के वहां पर एक डैम बनाया जाएगा। और ये डैम बनाया जा रहा है भारत की मदद से। यहाँ पर डैम बनेगा और मिलियंस में भारत यहाँ पर खर्चा करने वाला है, और ये डैम बहुत जल्द रेडी हो जाएगा क्योंकि 2026 तक का इसका एक लक्ष्य रखा गया है कि 2026 तक ये डैम पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। मैं तो ये बोलूँ कि अफगानिस्तान वालों को ये बोलना चाहिए कि पानी हम क्यों दे भाई, अफगानिस्तान के साथ में तुम दुश्मनी करते हो, भारत के साथ में तुम दुश्मनी करती हो, तो जाओ अमेरिका के साथ और अमेरिका वालों को बोल दो कि वो तुम्हें पानी भी दे देंगे, है कि नहीं। अब आप देखिए कौन सी नदी को रोकने की बात हो रही है, थोड़ा इस नदी के बारे में जरा सा सुन लीजिए क्योंकि ये नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए। ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का हिस्सा, ये आपको दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान का हिस्सा, जहां से भारत की सीमा टच होती है अफगानिस्तान के साथ में। इसी वाले इलाके से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुनार नदी। देखो आप जरा अब हो क्या रहा है, कुनार नदी यहाँ से निकलते हुए खैबर पख्तूनवा के इलाके में जाती है, और खैबर पख्तूनवा में सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, बिजली परियोजना के लिए, सबके लिए काम आती है। अब खैबर पख्तूनवा में तो पानी की व्यवस्था इसी वजह से होती है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान की एक और नदी आकर इसके साथ मिल जाती है, जिससे पानी का बहाव और ज्यादा हो जाता है, और वो नदी आगे मिलती है जिसका नाम है काबुल नदी। और काबुल नदी जैसे इसके साथ मिलती है तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत मौजूद है सिंध और दूसरा प्रांत मौजूद है पंजाब। तो पंजाब और सिंध के अंदर भी यह भरपूर पानी पहुंचा देती है। अभी आप रुको, अभी कुनार नदी के बाद काबुल, और काबुल नदी के बाद में इसके साथ मिल जाती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जैसे ही मिलती है तो बलूचिस्तान के अंदर भी पानी पूरी तरीके से पहुंच जाता है। 480 किलोमीटर की यह नदी है, और जैसे ही पानी पहुंचता है तो आप देखिए पाकिस्तान के चारों प्रांत के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनवा के अंदर पानी ही पानी पहुंच जाता है। और वो किसकी मेहरबानी से? केवल इंडिया और अफगानिस्तान की मेहरबानी से यहाँ पर पानी पहुँचता है। और अब जो है कहीं ना कहीं मनाही हो रही है, और यही बात पाकिस्तान बहुत अच्छे से भाप चुका है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के कुछ लीडर के द्वारा अभी हाल ही में यह स्टेटमेंट भी दिया गया कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से भारत की चाल में शामिल हो चुका है, और अब अफगानिस्तान जिस प्रकार के फैसले ले रहा है वो सारे फैसले अफगानिस्तान के अंदर नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये सारे फैसले कहाँ से हो रहे हैं? दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। यानी कि दिल्ली वाले फैसला दे रहे हैं और वही बात मान रहे हैं कौन? अफगानिस्तान के लोग। क्योंकि अभी हाल ही में 8 अक्टूबर के दिन कौन आए थे? आमिर खान मुत्तकी आए थे, जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, और इनकी मुलाकात होती है हमारे देश के विदेश मंत्री के साथ में,
और उसके बाद में एक परियोजनाओं को लेकर चर्चा होती है। किस प्रकार की परियोजना? आप देखिए, अफगानिस्तान का फैसला तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के बाद आया है। भारत यात्रा पे ये आए थे। इसी दौरान इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सहयोग के लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और भारत पहले भी सलमा और सहतूत डैम को लेकर कई सारे पैसे अफगानिस्तान के अंदर लगा चुका है और यह परियोजना आने वाले 2026 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें 300 मिलियन जो है खर्च करने वाला है। कौन? भारत खर्च करेगा अफगानिस्तान को लेकर। अब आप देखिए, अगर ये सारा पानी रुक जाता है अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान के अंदर भी जिंदगियां बदल सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की अभी इतनी स्थिति नहीं है और जिंदगी कैसे बदल सकती है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों का, अफगानिस्तान और भारत की नदियों का पानी लेके पाकिस्तान 45+ मेगावाट का जो है बिजली का उत्पादन करता है। 1.5 लाख एकड़ प्लस खेती यहाँ से होती है और 20 से भी ज्यादा हाइड्रो पावर के क्या चला रखे हैं, इसने डैम वगैरह भी बना रखे हैं, बिजली भी उत्पादित करता है, कई सारे काम करता है। और अगर ये पानी रुक जाएगा तो यही सारा काम कहाँ होगा? अफगानिस्तान के अंदर होगा, जिसे पूरी तरीके से समझ चुका है कौन? अफगानिस्तान यहाँ पर समझ चुका है। आगे बढ़ते हैं और आप जरा देखिए, पाकिस्तान के कुछ लीडर ने तो परमाणु धमकियां भी देना शुरू कर दिया है कि हमारे पास तो कई सारे हथियार हैं और हम तो वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे बम फोड़ने में माहिर हैं। ध्यान रखिएगा, बम अफगानिस्तान वाले ऐसा फोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें कानों कान खबर नहीं पड़ने वाली। अब तक आपको ये जो हरे भरे पिक्चर्स दिखाई दे रहे थे, शायद आने वाले कुछ समय बाद आप जब भी पाकिस्तान को सर्च करोगे तो इस प्रकार की पिक्चर ना दिखा के केवल सूखे दरारे वाले खेत आपको कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसे देश के साथ में पंगा तुमने ले लिया है जो तुम कभी भी उससे कभी जीत ही नहीं सकते। तो अब आप मुझे इस बात के बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि तालिबानियों के साथ में पंगा लेकर पाकिस्तान ने सही किया है या गलत, और अफगानिस्तान का जो फैसला है डैम बनाने का वो सही है या गलत है। क्या पाकिस्तान को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि भारत अफगानिस्तान का पानी पीकर ये बड़े होते हैं और एक प्रकार के टाइम बॉम्ब ये बन जाते हैं। अब जो भी सोचते हैं पाकिस्तान के लीडर्स को लेकर, जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो अंजलिस वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी और इसको स्कैन करके भी आप सीधा इंस्टाग्राम पर पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी भी कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपके सामने एक बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है। यहाँ पर आपको जितनी भी कंपनीज दिखाई दे रही हैं, जितना इतने पेज पे आ सकता था उतनी तो मैंने ली है, पर और भी कई प्रकार की कंपनीज हैं, जैसे LNT हो गया है, जेटा, एयरटेल, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बहुत प्रकार की कंपनी है। अगर इनके अंदर आपको जॉब लगना है तो आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना होगा AN50 का, क्योंकि अभी हमारे पास में दिवाली की वजह से 50% ऑफ चल रहा है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये कैसे मिलेगी, तो यही फॉर्म भरने के बाद में आपको मिलने वाली है और उसके बाद में आप किसी भी कंपनी में आसानी से नौकरी लग जाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सहयोग की वजह से आज 5 लाख का परिवार बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।